कोरोना संकट के दौरान जो आपने प्रेरणादायी अपील देश के सभी कार्यकर्ताओं को की, दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं ने आपकी प्रेरणादायी अपील पर संकल्प किया कि दिल्ली के अंदर कोई गरीब व्यक्ति, कोई जरूरतमंद भूखा नहीं सोएगा। इस संकल्प के साथ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फीड द नीडी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसमें पार्टी को मंडल स्तर तक वर्चुअल ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस की 55,000 से अधिक कार्यकर्ता इसमें जुड़े और इस फीड द नीडी कार्यक्रम में वो सहभागी बने। हर तरह से जरूरतमंदों को घर घर तक मदद पहुंचाने का काम किया। इस भागीरथ प्रयास में पार्टी संगठन के सभी पदाधिकारी, दिल्ली के सभी सांसद, सभी विधायक और सभी कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी भागीदारी रही और उसका सुखद परिणाम ये हुआ कि दिल्ली के अंदर 1 करोड़ से अधिक जरूरतमंदों को भोजन पैकेट, पका हुआ भोजन वितरित किया गया। 32 लाख के आसपास मोदी राशन किट, जिसमें 1 महीने का राशन है, वो वितरित किया गया। 10 लाख से अधिक फेस कवर वितरित किए गए। और विशेष बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहना चाहता हूं कि 1617 कार्यकर्ता उन बुजुर्गों की देखभाल के लिए लगे जो घर में अकेले रहते थे और जिनको दवाई भी नहीं मिल पाती थी। ऐसे कार्यकर्ताओं ने उनकी दवाई उपलब्ध कराई, उनकी निजी जरूरतों को पूरा करने का काम किया है। पार्टी लगातार इस फीड द नीडी कार्यक्रम को कर रही थी। दिल्ली के अंदर एक ऐसा गांव है चक चिल्ला खादर गांव, जहां पर पिछले कई वर्षों से कोई सड़क नहीं है। वहां जाने आने की व्यवस्था नाव के द्वारा होती है। हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां संपर्क किया और लगातार 90 दिन उनको भोजन, राशन, दवाइयां, फेस मास्क, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए और उनकी सब चिंता करने का काम किया है। ये एक अद्भुत काम दिल्ली के मीडिया के अंदर एक बड़ी खबर बना है। इसी तरह से बहुत सारे जानवर, हमारे गौ माता, जिनको गौशालाओं में बड़ी जरूरत थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे आकर 1000 टन चारा गौशालाओं को उपलब्ध कराया है। पार्टी इस तरह के काम करते करते जब देखा कि गरीब बस्तियों के अंदर हम राशन दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, लेकिन दूध की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो उन गरीब बच्चों के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा बस्ती में जाकर दूध की व्यवस्था की और दूध वितरण का काम किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आपने जो अपील की थी, आह्वान किया था पीएम केयर्स फंड में ज्यादा से ज्यादा राशि डोनेट हो, 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को इसके लिए प्रेरित करने का काम दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट के प्रवासी भाई बहन रहते हैं और वो कहीं कॉल सेंटर में काम करते हैं, कहीं स्टूडेंट हैं। उनको बहुत सारी दिक्कतें इस लॉकडाउन पीरियड में उनको देखने को आई हैं। पार्टी ने उसके लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया और उनकी मदद करने का काम 5000 नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को किया है। और ये एक ऐसा काम है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद भी प्रेषित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अपील पर महिला मोर्चा की हमारी दिल्ली इकाई की बहनें घर घर उन्होंने मास्क बनाने का काम, फेस कवर बनाने का काम शुरू किया और लगभग 4.25 लाख फेस कवर उन्होंने अपने हाथों से घरों में बनाकर जनता को और जरूरतमंदों को वितरित करने का कार्य किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, सोशल मीडिया को दिल्ली बीजेपी ने एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया। सेवा के काम को सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह हो सकता है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का भी एक ट्वीट आया कि हमारे इलाके के 200 लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं, उनको मदद करने की जरूरत है। वो काम भी
पार्टी ने बिना भेदभाव के किसी का भी ट्वीट आ जाए और मैसेज आ जाए, उस काम को करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सेवा भाव से किया है। मंदिर के पुजारी हों या फिर गुरुद्वारा के ग्रंथी हों, जिनको इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, उन सभी को मोदी राशन किट के साथ साथ 5,000 रुपए के चेक देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ है। इस दौरान देखा गया कि कई ऐसी सेटलमेंट कॉलोनी और क्लस्टर में महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर मिशन अनिवार्य को अंजाम दिया गया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटे गए। पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम को सब कार्यकर्ताओं ने एक अच्छे रूप में लेकर 40,000 से ज्यादा फेस कवर वितरण करने का काम पार्टी के स्थापना दिवस पर किया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पार्टी का आदेश आया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को हम गत वर्षों में बड़े धूमधाम से मनाते थे। लॉकडाउन के कारण सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने वर्चुअल कहा कि आप लोग घर पर रहकर उनके चित्र पर माल्यार्पण करें और उनसे प्रेरणा लें, और जिस तरह जो हम सेवा का काम कर रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर सभी कार्यकर्ताओं ने किया है। बहुत सारी समस्याएं, दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते थे। जिस तरह का माहौल हो गया था, जब प्रवासी मजदूर दिल्ली से बाहर अपने घरों की ओर जाने लगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे आकर उनको भोजन के पैकेट उपलब्ध कराना, फेस कवर उपलब्ध कराना, फेस शील्ड और यहाँ तक कि चरण पादुकाएं भी उनको उपलब्ध कराना, क्योंकि कई ऐसे गरीब भाई बहन थे जो नंगे पैर ही अपने घरों जा रहे थे, उनको चरण पादुकाएं देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बखूबी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक प्रसंग जरूर बताना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने भी दिल्ली की इकाई में एक कार्यकर्ता की भांति अपना योगदान दिया है, और हम सब कार्यकर्ता उनसे बहुत प्रेरणा ले रहे हैं कि उन्होंने अपनी ओर से 500 भोजन के पैकेट लगातार 90 दिन तक अपने निवास पर जरूरतमंदों को बांटकर दिल्ली के अंदर एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का संचार किया है। दिव्यांग बच्चों की बहुत सारे प्रेरणादायक प्रसंग इस दौरान आए हैं, लेकिन मैं एक प्रसंग का जिक्र जरूर करना चाहता हूं। एक 17 साल का बच्चा जो बीमारी के कारण जिसको एक इंजेक्शन की जरूरत थी और वो इंजेक्शन उसको मिल नहीं रहा था, दुकानें बंद थी, उस समय कार्यकर्ताओं ने आगे आकर 25 किलोमीटर दूर जाकर वो इंजेक्शन ढूंढा और उनको दिया। और बाद में जिस तरह से लड़के के बच्चे के पिताजी ने एक भावनात्मक पत्र भाजपा को धन्यवाद करने के लिए लिखा है, वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत सुखद अनुभव रहा है। इसी तरह से एक प्रेरणादायक प्रसंग, गुजरात के वाघरी समाज के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, उनमें से कुछ लोग गुजरात जिनका आना जाना होता है, ऐसे 1000 लोग जो पिछले लॉकडाउन से पहले आए हुए थे, यहाँ फंसे थे, वो बार बार दिल्ली सरकार की चौखट खटखटा रहे थे, उनसे मदद की गुहार कर रहे थे, लेकिन वो मदद उनको नहीं मिल पा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब पता लगा तो गुजरात पार्टी से बात करके उनको वहां भेजने का और उनको भोजन देने का काम किया है, और इसके लिए वो सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद भी कर रहे थे। एक प्रेरणादायक प्रसंग के रूप में घुमंतू जाति सपेरे के जो लोगों को बीन बजाकर एक अनोखे अंदाज में घूमते हैं, उनको इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी समस्याएं आ गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके गांव में, उनकी बस्ती में पहुंचकर उनको एक एक महीने की मोदी राशन किट उपलब्ध कराई, और इसके बाद जिस तरह का उन्होंने आभार प्रदर्शन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बीन बजाकर आपको एक आशीर्वाद दिया कि मैं प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को एक आशीर्वाद देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह सेवा का काम कर रहे हैं वो अनूठा है। और इसी तरह से पार्टी ने जनसंपर्क अभियान लिया। जनसंपर्क अभियान में आपका एक पत्र और आपके कार्यकाल की, दूसरे कार्यकाल की 1 साल की उपलब्धियां, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने उसमें एक संकल्प लिया है कि हम लोग घर घर जाएंगे और 10 लाख काढ़े के पैकेट जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हैं,
जिसमें 11 जड़ी बूटियां मिली हैं। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन से बनाया गया वो काढ़ा आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान बन गया है। जब हम किसी के दरवाजे जाते हैं तो वो आपके पत्र के साथ उस काढ़े का भी जिक्र करता है। ये हमारे लिए बहुत एक गर्व और गौरव की बात है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दिल्ली के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई।